दोस्तों नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी डेयरियां हैं जो फेल हो रही है, बहुत सारे ऐसे डेयरी फार्मर हैं जो निराश हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे डेयरी फार्मर हैं जो अच्छी इनकम पैसा छाप रहे हैं। भाई इन सब में फ़र्क क्या है? आपने कभी नोट किया कि कौन सी गलतियां वो कर रहे हैं और कौन से अच्छे काम हैं जो सफल होने वाले कर रहे हैं? कभी नोट किया आपने? एक ही चीज़ है और वो है जानकारी। अगर जिनको जानकारी है वो भाई अच्छा करेंगे। और जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने जो वीडियो बनाया था एक कि आप बॉडी कंडीशन स्कोर कैसे पता करें। भाई जिस भाई ने वो सीख लिया ना, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। तो पहला काम ये रहेगा कि आप अपनी गाय का खान पान बॉडी कंडीशन स्कोर के हिसाब से करना सीख लीजिए, आपकी डेयरी कभी फेल नहीं होगी। नंबर 1 चीज इसी को नोट कर लीजिए। नंबर 2, मैंने वीडियो बनाया था, कल ही बनाया था, और वो वीडियो था ड्राई मैटर इनटेक पर कि आप दुधारू गाय का ड्राई मैटर इनटेक कैसे निकालेंगे। जिस भाई ने ड्राई मैटर इनटेक निकालना सीख लिया ना, वो कभी भी फेल नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम कोई पशु खरीद करके लाते हैं अंधाधुंध उसे खिलाया जाता है, ओहो मेरी गाय मेरी भैंस ऐसे करके। तो अगर आप ज्यादा खिलाएंगे तो भाई प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन जो नुकसान आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है वो बहुत ज्यादा होगा और आगे जाकर के बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बीसीएस और डीएमआई के हिसाब से ही अपने पशुओं का खान पान करवाइए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अब आप इन लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं साहब, तो इन लफड़ों में अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक आइडियल, एक आदर्श बनाइए कि जितना पशु को वजन के हिसाब से खिलाना है उतना ही खिलाइए, जितना पशु को दूध के हिसाब से खिलाना है उतना ही खिलाइए, ना ज्यादा ना कम। अब दाना मिश्रण में आप सभी को पता है कि अगर हम किसी भी गाय या भैंस को देते हैं तो 1 किलो दाना मिश्रण हमें चाहिए, और वो चाहिए बॉडी मेंटेनिंग के लिए, वो हम खिलाते ही खिलाते हैं। इसके अलावा हमें साथ में चाहिए दूध के हिसाब से उसको दाना मिश्रण दें। तो अगर गाय है तो 2.5 लीटर पर हम देंगे 1 किलो, और अगर भैंस है तो भाई 2 लीटर पर हम 1 किलो देंगे। तो दाना मिश्रण तय हो गया। फिर हम डीएमआई के हिसाब से हरा चारा और सूखा चारा और हरे चारे में हमेशा ही जैसे 3 पार्ट अगर हम करें तो 2 पार्ट आप हरे चारे के कर लीजिए, 1 पार्ट सूखे चारे का कर लीजिए। कभी आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो भाई बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो भी आप दाना मिश्रण खिला रहे हैं वो संतुलित खिलाइए। ये संतुलित जो मैंने वर्ड बोला है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई गलतियां करते हैं साहब, हम फीड खिला रहे हैं और वो फीड पता नहीं कौन सी कंपनी ने कैसे बनाया होगा, कुछ पता नहीं है, और वो उस फीड को खिलाते रहते हैं। अरे भाई पूछिए कंपनी वाले से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए आप कंपनी वाले से कि सर इसमें क्या क्या मिलाया है आपने, क्या मैं मिनरल मिक्सचर अलग से मिलाऊं या क्या मामला है। और फिर जब तक आप खुद पता करेंगे ना, बहुत लेट हो जाएंगे और फिर बहुत बड़ी समस्याएं आपके साथ खड़ी हो सकती है। मार्केट से लाया हुआ जो फीड है वो आपको एक बार के लिए अच्छा दूध, अच्छी ग्रोथ दे सकता है, लेकिन आगामी परिणाम उसका क्या होगा वो फीड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा होशियार होना पड़ेगा, तभी आप डेयरी फार्मिंग में सफल हो पाएंगे। एक थंब रूल जो आप बनाते हैं वो आपको बनाना ही चाहिए, और अक्सर जो फेल होते हैं वो नहीं बनाते हैं। डिवॉर्मिंग और लीवर टॉनिक मैंने कितनी बार आपको बताया है। अगर हम साइंटिफिक बात करें तो डिवॉर्मिंग आप हर 3 महीने से करवाइए, लीवर टॉनिक हर महीने 10 दिन दीजिए। अगर आप मार्केट से लाया हुआ महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते, भाई घर पे बना लीजिए। हमारा डीडी रामावत चैनल हमेशा आप लोगों के साथ रहा है, तो घर पे बना करके बहुत सारे वीडियो मैंने 3-4 तरीके बताए हैं, तो आप घर पे बना करके यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। लीवर के लिए जो मजबूती देने वाली चीजें हैं तो वो दीजिए। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर, आप कोई ऐसा आइडियल मिनरल मिक्सचर चूज कीजिए जो आपके फार्म की तस्वीर बदल दे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स हो। तो ऐसा आप अगर मिनरल मिक्सचर चूज करेंगे तो भाई उसको भी अगर आप साथ साथ में देते रहेंगे तो वो कभी आपकी डेयरी को फेल नहीं होने देगा। इनमें से अगर किसी भी चीज की कमी रखते हैं तो ना तो गाय भैंसे वापस हीट में आती है, ना वो प्रेग्नेंट होती है, और अगर प्रेगनेंसी में हीट में आने में अगर देर हुई तो ड्राई पीरियड बढ़ जाता है, और यही ड्राई पीरियड डेयरी को बंद करवा देता है। बहुत बड़ा नुकसान ड्राई पीरियड में होता है। तो इसीलिए प्लीज दोस्तों मेरा यही कहना है कि हर एक चीज को ध्यान रखिए। बीसीएस, डीएमआई, डिवॉर्मिंग, लीवर टॉनिक, संतुलित आहार, पानी की अच्छी व्यवस्था, अच्छा मैनेजमेंट, सस्ता और सुंदर टिकाऊ शेड उनके लिए हो। तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आप कभी भी डेयरी में फेल नहीं होंगे। अब तक जितने भी सक्सेस हुए हैं उन्होंने प्रॉपर जानकारी ली है और जानकारी लेके ही सक्सेस हुए हैं, और यही उद्देश्य मैं लेके आया हूं आने वाली 5 तारीख से
5 तारीख से एक ऐसा सेशन आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं। इस 1 महीने का ये सेशन होगा और 1 महीने में आपकी लाइफ बदल देगा, क्योंकि डेयरी फार्मिंग की जो ट्रेनिंग है वो हम लेके आ रहे हैं पूरी तरीके से साइंटिफिक बेस, पूरा नॉलेज A to Z आपको देने वाले हैं। तो 5 तारीख दूर नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारे चैनल वाले जो नंबर है उन पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रामावत एनिमल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और वो डाउनलोड करके और वहां पर भी आप देख सकते हैं डेयरी फार्मिंग की कंप्लीट क्लासेस।